नमस्कार दोस्तों, मार्शल एकता जिंदाबाद। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, इस बारी धरने में हम अटेंडेंस प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि पता चलेगा कौन धरने में आया है कौन नहीं। और इनकी ज्वाइनिंग जब आपकी पुनः नियुक्ति होगी तो उसी के आधार पर आपको आपकी प्लेस दी जाएगी और ये भी देखा जाएगा किस किस ने आकर धरने में संघर्ष किया और किसने नहीं। तो सभी लोगों से विनती है, सभी लोग धरने में आए और धरने को मजबूती प्रदान करें। मार्शल एकता जिंदाबाद। धरना स्थल पर भी बताए थे। ये जो अटेंडेंस की प्रक्रिया है हम इसलिए चालू कर रहे हैं कि जब आप रीस्टेट हो गए दोबारा से, जब आपको रोजगार सरकार देगी, सुनिश्चित करेगी। एक बार 2019 में सुनिश्चित हुआ था तो जो जहां था वहां चला गया। इस बारी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बारी के कंडीशन में बदलाव होंगे और कंडीशन में बदलाव होगा तो तरीके में भी, आपके तरीके में भी बदलाव होगा। तो हम इसलिए आपका चुनाव कर रहे हैं कि जो लोग संघर्ष में शामिल हुए हैं उनका प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस, और 31/10/2023 को आप सभी को निकाला गया है, उससे 2 दिन पहले तक कौन रोजगार पे था उन लोगों का प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस आएगा तो हम सरकार के पास जाके पूरी ताकत से रख पाएंगे कि सबसे पहला लिस्ट में अगर नाम आना चाहिए तो इन लोगों का आना चाहिए जिन्होंने रोजगार के लिए संघर्ष किया है और इनका पहला अधिकार है। तो इतनी सी बात है, बाकी सरकार का काम है रोजगार चाहे जिस मर्जी को दे दे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे रोजगार सुनिश्चित सबसे पहले करे जिससे हमें लेना देना है। और हम लेके रहेंगे जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और जो सवाल है आपके पेमेंट की, पेमेंट इस बारी 24,000 नहीं 28,000 कुछ समथिंग होगा सभी का। तो आप सभी ने अभी ख्याली पुलाव पकाना चालू मत करो। बात चल रही है, दोनों सरकार, बीजेपी की सरकार ने भी मान लिया है कि इनके भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि नहीं है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल महोदय के पास चले और समन्वय बना के आपस में, और आपका काम हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी आप लोगों का काम हो जाएगा। आज की घटना को देखते हुए और भाई ये है परमजीत जी, जो आएगा वो पाएगा। जिस तक ये वीडियो पहुंचे वो ध्यान रखना इस बात को। अब हम सीधी एक लड़ाई चालू कर रहे हैं। अब हम बना के देंगे लिस्ट, जो आएगा वो पाएगा। और भाई जिसको लगता है कि भाई दम खम है तो भाई हमने तो जोड़ लिया हाथ अपनी नौकरी लेके, भाई नेता तो ना तो हम किसी की गाली खाएंगे ना किसी ने गाली की रोक करेंगे। भाई तुम बड़े बाप के मान लो, हम छोटे बाप के जोड़ रखे हमने हाथ। और मैं तो परमजीत से रिक्वेस्ट करूंगा एक सीधी अब सीधी से एक लिस्ट बनेगी, चाहे उसमें 100 आदमी जुड़े, चाहे 200 आदमी जुड़े, 300 आदमी जुड़े। हम दिल्ली सरकार से बात करें, चाहे केंद्र सरकार से बात करें, तो राज्य सरकार से किसी से बात करें, हम जाके एक ही बात करेंगे, सर हमारे ये आदमी है, ये आदमी हमारे धरने में जुड़े हुए हैं, बाकी सारे के सारे फ्रॉड थे, अपने देश विदेश जा चुके हैं। धन्यवाद। DSSSB और DSSSB ने सही करा, सिविल डिफेंस को अपने लिए हायर किया, अपने ऑफिस के लिए, MTS ड्राइवर के लिए अपने ऑफिस के लिए हायर किया। वो कागज मेरे पास है, मैंने दिया उनको। जब वहाँ बीजेपी के अभी जो लीगल सेल के वहाँ अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी बारीकी से बात को सुना है और एक एक कागज को देखा है। जब वो कागज देखा तो पूरा बीजेपी का महकमा ये कहना बंद कर दिया कि तुम्हारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत है। कम से कम इतना मनाने में तो कामयाब हो गए कि हमारी भर्ती प्रक्रिया लीगल है या हम तो मान गए वो। अब हमारा लड़ाई का कितना खत्म हो गया, राजघाट आप मान गए। दिल्ली सरकार ये कह रही हमारे पास पावर नहीं है, तो आप जितना मान गए, जितना पावर है आप बोल दीजिए कि इतना काम इसका कर दो, उतने में हमारा काम हो जाए। सरकारी नौकरी हमको मत दो, हमें रोजगार कोई तो दो जिससे हमारा घर चल सके। हमें रीस्टेट कर दो, रीस्टेट कैसे करेंगे? जितने दिन हम लोग बेरोजगार बैठे, हम और आप बेरोजगार नहीं बैठे। इतना ध्यान रखना, कोई ये मत कहना कि हम बेरोजगार हैं। आपकी नौकरी चालू है,
आपने नाम है उसका एम ना लगा अपने मन से, ना हटा। हमारी नौकरी लगाया एक लोगों से हम बात नहीं करते। सरकार और सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने हटाया। किसने? सरकार और सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने। ना मेरा कोई रोल लगने में था, ना मेरा कोई रोल हटने में है। हमारा रोजगार हमारे तरफ से चालू है, हम प्रोसेस पे आकर बैठे। समझ में आ रहा बात? यहाँ तक बात समझ में आ रहा? अब देखो, रोजगार हमको चाहिए क्यों? रोजगार तो पूरा भारत मांग रहा। एक मीडिया बंदी हमारी वाले बोले थे, कैंसिल होगी। जब रात को परमिशन कैंसिल होगी, कोई नहीं, प्रोटेस्ट तो करना था। पर उसके बावजूद में मुकेश भाई को एक चीज़ समझनी चाहिए थी। आज आपसदारी में पिन मारने वाली क्या बात थी? वो जो भी त्यागी भाई है, कौन सी भी डिपो से है, नजरगढ़ से है, दोनों वहीं के थे। आप हमारे भाइयों, दोस्तों, बंधु हो, पर आज जो आपने हरकत करी है, वो हरकत आके ना दोहराओ तो बढ़िया होगा। बिल्कुल नहीं तो आए मत। क्योंकि पिछली बार भी जब सौरभ भारद्वाज जी जब हमारे बीच में आए थे, तब भी आपने यही कहा था कि नौकरी तो आपकी कुछ महिला साथी थी, तब भी उन्होंने बदतमीजी करी थी। दिल्ली सरकार ने आके साफ साफ कर दिया कि नौकरी हम तुम्हें देंगे। और मैं उन लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रुप के अंदर से ज़्यादा बकचोदी होती है। परमजीत, मैं आज खुले तौर से पूछ रहा हूँ सबसे ओपन वीडियो के माध्यम से, ये बताओ कि परमजीत जी ने 11 महीने से कैसे काम खराब कर दिया? अगर तुम्हें नौकरी मिल रही थी, परमजीत ने कैसे नौकरी दी? आज हम परमजीत जी को साइड में करते हैं कि जिसकी माँ ने दूध पिया वो विधवाओं में, और जिसमें दम हो वो समय के बोल दे 1 हफ्ता 10 दिन महीना, वो आके बोल दे कि हम नौकरी हम दिला देंगे। हम परमजीत जी को साइड में करते हैं। सही बात है। और सबसे बड़ी बात बात के तरीके से होगी कि अगर जिसने हाथापाई करी तो हाथापाई का जवाब हाथापाई से दिया जाएगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अगर किसी को ये लगता है कि परमजीत से कोई दिक्कत है, वो सामने आ जाए, बैठ के बात कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस वीडियो को 1 हफ्ते का टाइम दे दो। नहीं, जिसको कोई दिक्कत हो वो यहाँ बैठ के बात करे, उसको बोल दो 1 हफ्ते। मंजूर अली का ग्रुप बंद होना चाहिए। 1 मिनट, मंजूर अली ग्रुप के कंप्लेंट होगी। 1 मिनट भैया, रुक, चुप हो जाओ। सीधी देख के ये गलत जबरी था क्या? एक चीज और पूछता हूँ, भाई कैमरा घुमाना भाई, कितने आदमी ऐसे जो मंजूर अली ग्रुप से एलर्जी है? इस आदमी ने सारे सुनो भाई ग्रुप मैं ये पूछता हूँ, इसको ऐसे नहीं, आज हम लोग साथ देते हैं ना। आज आदमी कैसे हो गया वो? आज आदमी प्रोटेस्ट के नाम पे आ गए। जब परमजीत जी यहाँ पे 47 डिग्री टेम्परेचर बैठ के यहाँ पे 5 आदमी लेके धरना चलाते हैं, जब वो भीड़ कहाँ जाती है? जब क्यों नहीं कहते कि परमजीत जी ने रोजगार खत्म कर दिया? क्यों नहीं बोलते वो लोग? आता कोई प्रोटेस्ट में? कोई नहीं आता था। कोई आता है? कोई धरने को आके जिंदा करके रखा है? किसी ने चलाया धरना? कितनी लुई चलती रही, हम जब बैठते थे गर्मी में। रोजगार किसका गया है? अरे जिसको बात करनी बैठ के बात करो, बात से समाधान निकल जाएगा। अगर आपको लिखता ठीक है परमजीत जी दिक्कत कर रहे हैं, हम परमजीत से बात करेंगे, बात से समाधान निकल जाएगा। और ये क्या प्रशासन वहाँ खड़ा है, सरकार से बात करने जा रहे तो वहाँ पे हाथापाई कर रहे हो। आज हमारी जो परमिशन खत्म हुई है, वो जिस भी भाई ने हाथापाई करी है, जिसने हाथ छोड़ा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, असली परमिशन खत्म उसकी वजह से। बाकी प्रशासन ने तो बोल दिया था तुम अपना प्रोटेस्ट आज का सफल बना लो, अच्छे से कर लो, पर ये जो बदतमीजी करी है ना कैर के डिपो ने, उन्होंने बहुत गलत करा है। ये यहाँ पे खड़े हैं, ये इलाज भाई भी आपको आपको किसी को दिक्कत है? आप चाहते हो हमारे साथ काम करें? रोजगार के विषय में अगर है ना दुश्मन भी हो ना तो उससे भी हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना परमजीत से दुश्मनी है, ना इनसे दुश्मनी, किसी से दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे मामला रोजगार का है और बात है ना बैठ के बात करने की। आप सरकार से ना तो बहुत लिए
अब है ना एक टेबल पर बैठने के बात करने का समय है कि निर्णय कैसे निकलेगा। अगर हम आपस में लड़ते रहे ना तो फिर निर्णय नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, इन्हें कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी इनसे। और जो लोग हमें गालियाँ देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो हमसे बेटर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आए सामने, हम आपका भी सुझाव देंगे और अपनी राय भी देंगे और आपको आगे बढ़ेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि हमें मार के, पीट के और बदतमीजी करके अगर वो नेता बनना चाहता है तो हाथ पर हमारे भी है। सही बात है। फिर हम भी नहीं बख्शेंगे। अभी हम चुप इसलिए हैं कि एक बार हमें रोजगार मिल जाए और रोजगार बनने के बाद कितना भी बड़ा कोई बदमाश हो फिर आ जाए। ये बात हमें फिर किसी से डर नहीं है। जब तक रोजगार है नहीं मिल रहा है, जब तक हमारे हाथ बंधे हुए, और जो घटना आज की है और सभी साथियों को पता चलो कैमरे के माध्यम से 10,701 में अब दोबारा करने की बस सोच। बोलो भाई, आप बोलो। जिसको ये लगता है कि परमजीत जी हमारे साथ काम नहीं करे वो बेशक से भाई प्रोटेस्ट उठवा देना, उनका वेलकम है, और नहीं तो अपने घर बैठ के चलो तमाशा देखो। हमें सब चाहिए, कोई ये नहीं कि हमारे बीच में परमजीत जी रहेंगे और यही लीड करेंगे। और जिसको दिक्कत है वो बेशक से सही बात है। रोजगार मिलेगा तो सबको मिल जाएगा। हमने टीम गलत कर रही है तो राजघाट पे आके सबसे सामने आके इस बात को नहीं, तुम्हें लगता है लीडर नहीं काम कर रहे तो तुम आओ ना। तुम्हें घर से निकल, एक मिनट, तुम्हें घर से निकलना नहीं और दूसरों पे उंगली उठानी है तो वो चीज गलत है ना। जो ये महिला गलत शब्द बोलती है, ये जो भाई बोलते हैं, 3 मुखिया यहाँ पे 9 बंदे खड़े हैं, 1 2 3 फिलहाल चौथा ही बैठा हुआ है। एक बंदा गलत है, चाहे वो प्रेम जी के या मुकेश पाल है या अनिल शर्मा, मैं खुद हूँ, अपना भी नाम लूंगा। तुम इन्वॉल्व काय को कर रहे हो उसकी बात पे? उसने बोला कि भाई साहब डरना है, आप काय के लिए वहाँ पे बंदे इकट्ठे हो रहे हो? आप लोग, इसका मतलब आपके अंदर गट्स में कमी है। अगर एक बंदा 40 बंदों के पीछे भाई वैसे आ रहे प्रोटेस्ट, आज जो परमजीत जी के साथ हुआ वो ठीक हुआ कुछ व्यक्ति हैं वो सिर्फ कभी नहीं आते, वो सिर्फ प्रोटेस्ट में आते हैं। पिछली बार भी उन्होंने वही दंगा करा और आज फिर भी उन्होंने उनके ऊपर हाथ छोड़ा। क्या ये चीज सही थी? बिल्कुल गलत। आज बिल्कुल अपने छाती पे और सिर पे हाथ रख के रहो। अगर आप लोग चाहते हो परमजीत रहे तो ठीक है, नहीं चाहते आज सबके सामने बोला गया था कि जितने भी वहाँ धरने में सारे के सारे राजघाट क्यों नहीं आए भाई? अब जब मुकेश पाल जी को ये चीज कही थी, ठीक है परमिशन कैंसिल हो गई, कोई वजह। जब कल हम बीजेपी कार्यालय से आए थे तो यहाँ पे मोहसिन कहाँ गया? उनका मोहसिन नाम क्या था? राजकुमार भाटिया जी से कल कम से कम 20 से 25 मिनट की मीटिंग हुई। इलियास था, मोहसिन था, कमरे के अंदर मुकेश पाल था, अनुज था। मीटिंग करी, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है हमारी तरफ से जो भी अपना एक सांसद आएगा हमारा और बीजेपी का कोई प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आ पाई। इन्होंने फ़ोन करा कल शाम को, क्या परमिशन के लिए सतेंद्र जी थे ना, ये सतेंद्र जी को उन्होंने कहा कि परमजीत जी आपकी परमिशन कैंसिल हो गई। इन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम एक बार मौका दे दो, हमारा रोजगार मिल जाएगा। इन्होंने रिक्वेस्ट करी। उसके बाद जो भाटिया जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के बीजेपी